चलिए आज लेकर आए हैं आज साइंस विज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। उसी के लिए मैंने आज लेकर आया हूँ इस वीडियो में। अगर आप इस वीडियो को पहला बार देख रहे हैं, इस वीडियो आप चैनल पे पहला बार जुड़े तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जल्दी जल्दी कर लीजिए, जितना हो सके जितना दोस्तों के पास शेयर जरूर करते रहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जो काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो मतलब चैप्टर से काफ़ी ऑब्जेक्टिव निकाले जाते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और ज़्यादा पूछने की संभावना इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसलिए मैंने लाया हूँ इस चैप्टर का वीडियो, ठीक है। बने रहिएगा इस वीडियो के लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि उस पर डिस्प्ले पर आ गया है, उसको पहला क्वेश्चन का आप आंसर बताइए क्या होगा। पहला क्वेश्चन करा विद्युत विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत जो फ्यूज होता है विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका आंसर क्या होगा? जल्दी इसका आंसर बताइए, फटाफट इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? ऊष्मीय प्रभाव पर करता है, ठीक है, ऊष्मीय से करता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर क्या करा है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा है जो किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर जल्दी बताइए। 1 किलोवाट घंटा जो होता है किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है, मतलब सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3.6 × 10⁻6 जूल होता है, 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा? विद्युत घंटी की किस प्रभाव पर कार्य करती है? विद्युत जो घंटी होती है किस प्रभाव पर कार्य करती है? किस मतलब प्रभाव पर जो है कार्य वो अपना करती है? इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो क्या? तो चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है। जो विद्युत घंटी होती है वो किस काम पर मतलब किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो विद्युतीय मतलब चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन का लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो लघुपतन के समय होता है विद्युत धारा का जो मान होता है क्या हो जाता है? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है, मतलब बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन करा डायनमो का सिद्धांत आधारित है। डायनमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डायनमो जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका आंसर जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका विद्युतीय चुंबक प्रेरण पर कार्य करता है। किसके ऊपर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन? तो विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण पर जो है प्रेरण पर कार्य करता है कौन? तो डायनमो का सिद्धांत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्ति होती है? तो डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? इसका आंसर क्या होगा? तो दृश्य धारा भी प्राप्त होती है, प्रत्यावर्ती धारा भी प्राप्त होती है, मतलब इनमें से दोनों धाराएं प्राप्त। इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा प्रश्न में, इसको आप काफी भी बना लीजिएगा कि आप एग्जाम में भी अगर आए तो इससे दिक्कत आपको ना झेलना पड़े, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा प्रश्न डायनमो से किस प्रकार की धारा प्रभावित होती है? तो दोनों धाराएं होती है, दृश्य धारा भी प्राप्त होता है, प्रत्यावर्ती धारा भी प्राप्त होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन करा विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? विद्युत बल्ब में जो है कौन सी गैस भरी जाती है? तो कौन सी गैस भरी जाती है? इसका आंसर क्या होगा? तो इस निष्क्रिय गैस भरी जाती है। सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका सी आंसर जो विद्युत बल्ब होता है, शीशा वाला जो बल्ब होता है, उसमें कौन सा गैस भरा जाता है? तो निष्क्रिय गैस भरा जाता है। शायद का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। भारत में जो उत्पादित होती है प्रतिवर्ती धारा विद्युत धारा, उसका आवृत्ति कितना होती है? इसका आंसर जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 50 एसजी होगा। कितना होगा? तो 50 एसजी इसका करेक्ट आंसर। इसको वीवीआई बना लीजिएगा, ठीक है। यह कभी बार भी एग्जाम में पूछे गए हैं प्रश्न, ठीक है। क्वेश्चन आप इसका आप वीवीआई बनाकर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। हमारे देश में मतलब विद्युन्मय तार एवं उदासीन तार के बीच कितने विभवांतर होता है? तो कितने विभवांतर मतलब दोनों जो विद्युन्मय होता है तार में और उदासीन तार में के बीच कितने विभवांतर होता है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा क्या? तो इसका आंसर होगा 220 वोल्ट का मतलब जो होता है मतलब बीच मतलब रहता है, मतलब विभवांतर रहता है, मतलब 220 वोल्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। विद्युतमय विद्युतमय जो तार होता है किस रंग का होता है? विद्युन्मय तार जो किस रंग का होता है? इसका आंसर जल्दी बताइए। विद्युन्मय जो तार होता है वो किस कलर का होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा लाल कलर का। इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा प्रश्न विद्युन्मय तार जो होता है किस रंग का होता है? तो लाल कलर का होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 पे। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। तो जो घरेलू विद्युत परिपथ होता है उदासीन तार कैसा होता है? किस कलर का होता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा काला कलर का होता है। इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा प्रश्न कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो काला होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 पे। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा क्या होगा? टेस्ला होगा। इसका टेस्ला होता है चुंबकीय क्षेत्र में
चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रा क्या होता था? टेस्ला होता। इसको आप वीवीआई बना लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो काफ़ी बार प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते 13 पे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज जो किसने की थी? इसका आंसर जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो किसने की थी? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा फैराडे ने किया था। किसने किया था? तो फैराडे ने। इसका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 पे। दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होते हैं। कितने ऊष्मा होते हैं प्रति सेकंड? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। कौन होता है? इसका बी आंसर क्लियर हो जाएगा। धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, मतलब धारा के जो वर्ग होता है उसके समानुपाती जो होता है, मतलब ऊष्मा प्रवाहित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन करा, निम्नलिखित पदार्थ में कौन जो चुंबकीय पदार्थ नहीं है? इनमें से कौन जो चुंबकीय पदार्थ नहीं? इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित पदार्थों में कौन जो है चुंबकीय पदार्थ नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो पीतल जो है चुंबकीय पदार्थ नहीं, इसमें चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी और 16 नंबर क्वेश्चन करा है, पृथ्वी का विभव होता है, मतलब पृथ्वी का विभव कितना होता है? क्या होता है? धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है कि शून्य होता है अनंत होता है? क्या होता है इसका आंसर? जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? तो शून्य होता है। पृथ्वी का विभव होता है कितना होता है? शून्य होता है। इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 करा है, चुंबकीय बल क्षेत्र कैसा है? मात्रक है। चुंबकीय जो बल होता है इस क्षेत्र कैसा है? मात्रक क्या होता है? इसका आंसर जल्दी बताइए, क्या होगा आंसर? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। इसका मतलब डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आपसे पूछा जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? चुंबकीय बल क्षेत्र कैसा है? मात्रक है, तो क्या है? तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है, मतलब इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 पे। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र में होता है, चुंबकीय क्षेत्र में प्रभाव में विद्युत धारा क्या होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जल्दी बताइए, इसका आंसर ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन दिए पढ़िए, इसका जल्दी आंसर बताइए, इसका क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा चालक पर बल उत्पन्न होता है, मतलब सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चालक पर जो होता है बल उत्पन्न होता है। जब चुंबकीय क्षेत्र में प्रभाव विद्युत धारा पर, मतलब जब विद्युत धारा जो है चुंबकीय क्षेत्र में प्रभाव करता है तो क्या होता है? तो चालक पर जो होता है बल उत्पन्न होता है। क्या होता है? चालक पर बल उत्पन्न होता है, मतलब इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। तो चुंबक के द्वारा जो है धारावाही चालक के पर लगाए गए बल का दिशा की जाती है। क्या की जाती है? तो किसके द्वारा, किसके नियम पर काम की जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए, ऑप्शन में दिया हुआ 4 ऑप्शन है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए, इसका आंसर होगा फ्लेमिंग के नियम पर कार्य करता है। किसके नियम पर? तो फ्लेमिंग के जो बाम हाथ के जो नियम है, बाएं हाथ के जो नियम है उसके नियम पर कार्य करता है, मतलब इसका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन काफी भी है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, जो आपको एग्जाम में पूछे जाने की संभावना अधिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 पर। विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। जो विद्युत मोटर है चलाया जा सकता है किस पे? प्रतिवर्ती धारा पर चलता है कि दृश्य धारा पर चलता है कि प्रतिवर्ती दृश्य मतलब दोनों धाराओं पर चलता है? किस पे चलता है? इसका आंसर क्या होगा? तो 20 का आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए, इसका आंसर होगा प्रतिवर्ती और दृश्य धारा दोनों पर मतलब चलता है। ठीक है, जो विद्युत मोटर होता है किस पे चलता है? प्रतिवर्ती और दृश्य दोनों धाराओं पर चलता है। ठीक है, इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 पे। 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? विद्युत मोटर की क्रिया मतलब आधारित है। विद्युत मोटर की क्रिया किस पर आधारित है? इसका आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी इस ऑप्शन पढ़ के जवाब दीजिए। 4 ऑप्शन है, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा जो विद्युत मोटर है क्रिया किस पर आधारित है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। किस पे है? तो विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर यह जो है विद्युत मोटर की क्रिया मतलब आधारित है, उसी के आधार पर चलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा, डायनमो के द्वारा बदलता है। डायनमो के द्वारा किस में बदलता है? कौन सी धारा में बदलता है? तो डायनमो जो है किस धारा में बदलता है? इसका आंसर बताइए जल्दी, होगा क्या होगा? क्या ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कौन होगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो 22 का आंसर क्या होगा? तो 22 का आंसर क्या होगा? तो डायनमो जो होता है किस धारा में बदलता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। मतलब यांत्रिक ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, मतलब डायनमो का कार्य करता है क्या? तो डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में मतलब कन्वर्ट कर देता है, मतलब ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 पे। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? विद्युत मोटर के द्वारा जो विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है, क्या बदला जाता है? विद्युत मोटर के द्वारा क्या बदला जाता है? इसका आंसर क्या होगा? 23 का आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए, 23 का आंसर क्या
होगा, तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा, तो विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है विद्युत से आंतरिक में, मतलब विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है किसमें, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा प्रश्न कि विद्युत मोटर द्वारा बदला जाता है, तो किसमें बदला जाता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का है, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। तो विद्युत धारा के कारण जो है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है, किसमें की जाती है, तो इसका आंसर किसके नियम पर कार्य करता है, इसका आंसर क्या होगा 24 का आंसर बताइए जल्दी, क्या होगा इसका आंसर क्या होगा, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है। मतलब फ्लेमिंग जो नियम बनाया, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम है, उसी के आधार पर यह जो है विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मतलब ज्ञात करता है। ठीक है, मतलब इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25 पे। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं, क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें क्या होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। 25 का आंसर क्या होगा, 25 का क्या हो जाएगा, तो परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। चुंबकीय क्षेत्र ऐसी राशि है जिसमें परिमाण भी होता है, दिशा भी होता है, मतलब सदिश होते हैं। इसका मतलब आंसर करेक्ट सी हो जाएगा, डी मतलब ए और बी दोनों होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 26 पे। अगर आप इस चैनल पर आप न्यू जुटे हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना हो सके आप लाइक करते चलिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 26 पे। 26 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन करा, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके समृद्ध चुंबकीय फलस्वरूप परिवर्तन के दर को क्या कहा जाता है, तो उसका क्या कहा जाता है, इसका आंसर बताइए जल्दी। 26 का आंसर क्या होगा, 26 का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा क्या, तो समानुपाती होता है, क्या होता है, समानुपाती, इसका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 27 पे। 27 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, किसी किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा के मतलब क्या होती है, जो किसी क्षण जो होता है चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा में क्या होती है, तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताइए, इसका क्या होता है, तो 27 का आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। 27 का आंसर क्या होगा, तो दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव हो जाता है, क्या होता है, मतलब जो दक्षिण ध्रुव है जो उत्तर ध्रुव चल जाता है। ठीक है, मतलब बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा, VVI बना लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो जल विद्युत संयंत्र है किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, कौन सा ऊर्जा को, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 28 का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, तो स्थितिज ऊर्जा को किसको करता है, तो स्थितिज ऊर्जा को रूप प्राप्त कर देता है, मतलब विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29 पे। 29 नंबर क्या करा, वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संचित करता है उसे कहते हैं, किसे क्या कहते हैं, वह उपकरण क्या कर रहा है 29 नंबर क्वेश्चन, वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति जो सूचित करता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा तो जो अमीटर के काम करता है, क्या कहते हैं उसे, अमीटर कहा जाता है उसे। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, तो अमीटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर क्या करा, माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध क्या थे, तो जो माइकल फैराडे थे उसके क्या मतलब क्या थे, एक प्रसिद्ध क्या थे, मतलब खगोल शास्त्री थे कि भौतिक शास्त्री थे कि रसायन शास्त्री थे कि भूवैज्ञानिक थे, कौन क्या थे, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या था, तो भौतिक शास्त्री थे, मतलब भौतिक के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 31 पे। 31 नंबर क्या करा है, जो लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का अगर आपको अच्छा लग रहा है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नहीं, ये क्वेश्चन और 32 क्वेश्चन है। ठीक है, तो विद्युत परिपथों के लघुपतन अथवा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण मतलब युक्ति क्या है, तो जो क्या है, तो मतलब इसका जो परिपथ में लघुपतन हो जाता है या अतिभारण होता है उसकी जो सुरक्षा के लिए कौन सा महत्वपूर्ण युक्ति है, इसका आंसर क्या बताइए, इसका आंसर बताइए क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, तो फ्यूज जो होता है इसका क्या होता है, करेक्ट अच्छा होता है। मतलब फ्यूज को अगर आप निकाल दीजिएगा तो कोई भी मतलब जो लघुपतन अगर फ्यूज होगा तो लघुपतन और अतिभारण से क्या होता है, सुरक्षित रहता है, मतलब कुछ दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो फ्यूज उसी काम करता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 32 पे। चुंबक के जो चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच मतलब परस्पर होता है, चुंबक के जो सजातीय ध्रुवों के बीच क्या होता है, परस्पर होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो प्रतिकर्षण कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो प्रतिकर्षण कहा जाता है। अगर चुंबकों के बीच जो होता है समजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर होता है उसे क्या कहा जाता है, तो प्रतिकर्षण कहा जाता है। उसका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो मैंने लेकर आया हूँ 32 क्वेश्चन जो काफ़ी VVI ऑब्जेक्टिव है, VVI काफ़ी भी इसको बात कर लीजिएगा। तो इस चैप्टर की इतनी 32 ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव मैंने लाया था। ठीक है, इस वीडियो में अगर इस मतलब 32 ऑब्जेक्टिव में अगर लगभग 5 क्वेश्चन तो आपसे मिल ही जाएंगे, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि 32 में कम से कम याद कर लीजिए कि इससे अगर 5 क्वेश्चन भी अगर आप बोर्ड में पूछे तो आपका जो क्वेश्चन मतलब सही मार्क आवे। ठीक है, तो आप 32 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन आप सही किए तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास इस लिंक को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, हमारे आज के लिए बस यहीं तक, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।